Yes, 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 ma'am. ओके, तो सबसे पहले yes, ma'am. आज हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में। तो कोई मुझे सेल बताओ, क्या होता है सेल? Miss Ma'am, cell is the basically structural Ma'am, and cell is the functional unit structural of and the functional body. unit of इसको life. स्ट्रक्चरल इस तरीके से होता है क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, सब उसी से बनते हैं। फंक्शनल इसलिए होता है क्योंकि सारे फंक्शन उसी से परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल मसल सेल्स वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए होते हैं। रेड ब्लड सेल्स वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के लिए होते हैं। WBCs वो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेल, अगर मैं किसी बॉडी की बात करूं बेटा, ठीक है, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो ट्री हो, कुछ भी हो, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कुछ भी का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है, ठीक है। एक छोटा सा सेल होता है, धीरे 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 वो मल्टीपल करना स्टार्ट कर जाता है और मल्टीपल कर करके एक बड़ी सी बॉडी बन जाती है, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। इसीलिए सेल को Yes, क्या ma'am. कहा जाता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी कि इसको बेस कहा जाता है। जैसे कि हमारे घर का बेस क्या होता है? हमारी ईंट होती है। इसी तरीके से सेल एक बेस होता है, बिना सेल के एक लाइफ नहीं बन सकती, ठीक है। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो तो एक छोटा सा सेल जो कि हमें नेग्लेक्ट आई से नहीं दिख सकता है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, बहुत छोटा सा सेल, वो क्या करेगा? मल्टीपल करना स्टार्ट करता है। और कैसे करता है? अगर आपने विर्चो की स्टेटमेंट पढ़ी हो, जो कि हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल बनता है। ये तो सबने सुना होगा कि नहीं? Yes, Miss. Yes, ma'am. ठीक है, तो विर्चो ने जब ये कहा तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल कहने का मतलब क्या है बेटा? देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आपने देखा होगा, अगर ये हमारे पास हो गई एक सेल, यानी कि स्पर्म सेल, ये हो गया एक एग, ठीक है, दोनों क्या करेंगे? फ्यूज करना स्टार्ट करेंगे। फ्यूज किया तो इससे क्या बना? जाइगोट। जाइगोट भी तो एक सिंगल सेल हो गया ना अभी। अब ये सिंगल सेल क्या करेगा बेटा? डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। एक सेल से दो सेल बन गया, इस दो सेल से क्या करेगा? फर्दर ये डिवाइड करेगा, दो और बन गए, इससे दो और बन गए। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो, अभी ये एक सेल था, इस सेल से क्या हुआ? बहुत सारे सेल बनना स्टार्ट हुए। कोई मुझे ये बताओ कि जब सेल्स बहुत सारे बन जाते हैं तो सेल एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू। Tissue. टिश्यू बनाते हैं। तो इसने बना दिया है एक टिश्यू, वेरी गुड। इसने भी बना दिया है एक टिश्यू, तो बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। अब ये टिश्यू मिलकर के क्या बनाते होंगे? Ma'am, organ. ऑर्गन्स। वेरी गुड। हमने क्या किया? कहा कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एक सेल की शुरुआत हो रही है, एक बॉडी की शुरुआत हो रही है। तो एक जाइगोट से देखो क्या हुआ? मल्टीपल सेल्स डिवाइड हुए, उससे टिश्यू बना। टिश्यू अगर बहुत सारे मिल जाए, जैसे एक टिश्यू ये हो गया, एक टिश्यू ये हो गया, एक टिश्यू यहाँ पे हो गया, तो ये सारे टिश्यूज क्या होंगे? एक साथ मिलकर के एक ऑर्गन को बनाएंगे, ठीक है। अब ये सोचो कि अभी धीरे धीरे ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गया है, यानी कि बेबी थोड़ा बड़ा हो गया है। अब ये ऑर्गन, जब सारे ऑर्गन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छा ये बताओ ऑर्गन कौन कौन से? Ma'am, lungs. आईज, नोज, ईयर, स्किन। तो बस जैसे जैसे ये सारे ऑर्गन्स मिल जाएंगे तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो पूरा ऑर्गन सिस्टम है। इससे क्या हुआ? एक स्मॉल सेल था, एक सेल से पूरी बॉडी डेवलप हो गई। अब कितनी बड़ी बॉडी डेवलप हुई आपने देख ली। पहले सेल था, डिवीजन स्टार्ट हुआ, टिश्यू बने, टिश्यू एक साथ इकट्ठा हुए, उन टिश्यू ने क्या बना दिया? एक ऑर्गन बना दिया। अब बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा हो गए तो क्या बन गया है? एक ऑर्गन सिस्टम बन गया है। और इस ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? एक लिविंग Organism. ऑर्गेनिज्म बन गया है। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. मैं कह रही हूँ जो भी डाउट होंगे उसको नोट करते रहना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, है ना? अब वेरी गुड। अब ये तो होती है हमारी ह्यूमन बॉडी या किसी एनिमल्स की बॉडी, जो बहुत सारे मल्टीपल सेल से मिलकर के बनी होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं बेटा जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं। जरूरी नहीं है कि उनकी पूरी बॉडी बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे सेल से बहुत ज्यादा बनी हुई हो, ऐसा नहीं होता। जैसे कि हमारा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है? एक सिंगल सेल से बना है। अब सोचो बेटा, अगर आपके घर में ये है सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल है बैक्टीरिया में, सारे फंक्शंस यही सेल परफॉर्म कर रहा है, सारे फंक्शंस। अब इसको कैसे देखोगे? घर में माना मम्मी है, ठीक है, मेड नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ मम्मी सारे काम कर रही है। तो ऐसे ही हमारा बैक्टीरिया क्या करता है? सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन अब
एक बड़ी सी बॉडी है, उसमें प्रेजेंट है बहुत सारे सेल्स। तो सोचो अगर बड़ा परिवार हो, बड़ी फैमिली हो, तो उसमें क्या होता है, मेड रख देते हैं, कोई झाड़ू मारने वाली आंटी रख देते हैं, तो ऐसे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारा सेल क्या करता है, अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है, जिसकी क्या होती है, जिसमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ तो सिंगल सेल है, ये अपना फंक्शन अपने आप से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, तो सारे सेल्स क्या करते हैं, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे हमारे हार्ट का हो गया, अब हार्ट के सेल क्या करेंगे, क्या ये कल जाकर के स्टमक में चले जाएंगे, स्टमक का काम करना स्टार्ट कर देंगे क्या? नहीं मैम, ऐसा तो हार्ट नहीं का हो काम सकता। करेंगे। हार्ट क्या करेगा बेटा, इसीलिए इसको स्पेशलाइज सेल कहा जाता है। क्या करते हैं, हार्ट के जो सेल होंगे वो इस तरीके से अपने अपने आप को सेट कर देते हैं कि नहीं, हम हार्ट के सेल है तो हम हार्ट का ही काम करने वाले, हम स्टमक के सेल है तो हम स्टमक का ही काम करने वाले हैं। तो हर एक सेल स्पेशलाइज सेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये बात समझ में आ गई? यस मिस। Yes, Very good. Yes, ma'am. ये समझ में आ गया विर्चू की स्टेटमेंट कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल बन रहा है, ये समझ में आ गया? यस मिस। Yes, ma'am. ठीक है, अब हमें पढ़ना है, क्योंकि आप 10th क्लास में हो बेटा, तो आपको इतना तो पता होगा कि पार्ट ऑफ सेल्स आपके पास दिए हैं। पार्ट ऑफ सेल्स में जो कॉमन होते हैं वो कौन कौन है? पार्ट ऑफ सेल, एक सेल मेम्ब्रेन, ये कॉमन है। दूसरा साइटोप्लाज्म, Nucleus. थर्ड है मैम न्यूक्लियस। 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 वेरी गुड, न्यूक्लियस। ठीक है, ये तीन कॉमन है प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। अब ये बताओ बेटा, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, ये सिमिलैरिटीज होती है। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। पहले मुझे ये बताओ, एक सेल के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया कि सेल क्या होता है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। वेरी गुड। तो सेल, एक्सक्यूज मी मैम, ये हमारा सेल है। यस, मैम मुझे ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, ऑल सेल्स बीइंग अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, कौन कह रहा है ये? रोहिन मैम। रोहिन। रोहिन, सेल्स क्या होता है ना बेटा, अब माना जैसे कि हम बने हैं अभी, तो हम कैसे बने हैं बेटा? तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ही तो बनने हैं, हम अलग से तो नहीं आए ना कि कोई टपक गया अचानक से वो आ गया बच्चा, ऐसा तो नहीं होता। तो वो क्या होता है, पहले से जो सेल मौजूद होती है उस सेल से हम बने हैं। अब वो कौन कौन सी सेल्स हैं, अभी मैंने बताया, एक होता है स्पर्म और एक होता है एग। दोनों ने क्या किया, फ्यूज किया। फ्यूज करने से क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट क्या है, एक सेल ही तो है। अब ये एक सिंगल सेल है बेटा, तो इससे क्या हो रहा है, ये आया कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से तो आए हैं। समझ रहे हो रोहिन? ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। तो ये तो हमने सेल के बारे में पढ़ लिया बेटा। अब सोचो, सेल आपका घर है, ठीक है। अब उस घर के अंदर कौन कौन रह रहा है, मम्मी है, पापा है, सिस्टर हो, आप हो, सब हो ना। तो एक सेल के अंदर भी तो कुछ ना कुछ होगा कि सेल खाली पड़ा होगा, होगा या नहीं? तो सेल के अंदर ma'am. भी होगा मैम, बहुत सारे होगा। ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना। अब देखो बेटा, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इस सेल के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। बच्चे ऑर्गन और ऑर्गेनल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, यस मिस। यस मिस। Ma'am, you're not audible. आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो कहाँ तक पहुंच गए थे हम? सेल मेम्ब्रेन। मैम पार्ट्स ऑफ सेल तक। ओके, तो पार्ट्स ऑफ सेल में हम पढ़ रहे हैं पहला सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को। मैम, आप ऑर्गन और ऑर्गेनल्स के बीच में डिफरेंस बोल रहे थे। हाँ,
चलो ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, जैसे हमारी बॉडी है ना, बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, हमारा हार्ट है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसी तरीके से सेल के अंदर भी कुछ प्रेजेंट होता है जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट और जो सेल हैं उसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, miss. ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हमारा घर होता है, घर के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उस घर हमें प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, एक घर कर रहा है ना, यानी कि उसकी वॉल कर रही है, तो ऐसी एक वॉल है जो बाहर से बनी हुई है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये होती कैसी है, पहले तो ये होती है सेमी परमेएबल, यानी इसका एक और नाम है सेलेक्टिवली परमेएबल। ये कुछ ही सब्सटेंस को अंदर आने के लिए परमिशन देती है और कुछ ही सब्सटेंस को बाहर जाने की परमिशन देती है। कहने का मतलब ये हर किसी को अंदर एंट्री नहीं देती, जैसे कि आपने गार्ड अंकल देखे होंगे, वो क्या करते हैं, हर किसी को अंदर आने नहीं देते हैं। ठीक है, तो वो रजिस्टर में साइन करवाते हैं कि तुम कौन हो, इस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन भी ऐसी करती है। ये कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को अंदर आने की परमिशन देती है और सेलेक्टिव को ही बाहर जाने की परमिशन देती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर के सेल के अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, पहला तो वो क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल है या सेमी परमिएबल है। ठीक है, दूसरी चीज सेलेक्टिवली क्यों कहा है, क्योंकि ये क्या करती है, सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही अंदर बाहर आने देती है। थोड़ा थोड़ा पहली चीज, हाँ थोड़ा थोड़ा, जैसे वाटर हो गया, गैस हो गई, इनको आपने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से कि गैसेस कैसे हमारे सेल्स के अंदर एंटर करता है, कैसे साइटोप्लाज्म में हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नहीं पढ़ा होगा तो रेस्पिरेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, Okay, इतना miss. समझ में आया? दूसरा Yes, ma'am. ये होती है Yes, ma'am. इलास्टिक, यानी फ्लेक्सिबल होती है बेटा। ठीक है, फ्लेक्सिबल ना होती तो क्या यहाँ से अंदर कुछ आ पाता, नहीं। फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या है बेटा, अगर इसको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही है ना कि ये मेरे काम की है, तो उसको ये ग्रैब कर लेती है, यानी कि पकड़ लेती है कि हाँ ये मेरे काम की है, तो उसको अंदर अलाउ कर देती है आने के लिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ये बनी किसकी होती है, किसकी बनी होती है, अगर किसी को आइडिया है तो बताओ। Ma'am, cellulose. Hemicellulose. प्रोटीन। लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। हो सकता है अभी ऐप काम नहीं कर रही है, मैम आवाज कट गई आपकी। And Visha, you are the host now. Yes, I can see. I know you can see.
आवाज आ रही है? Yes, miss. Yes, आज मैम आपका ऐप नेटवर्क वर्क नहीं कर रही है बेटा, दोबारा डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। हाँ, क्या बोल रहे हो? Ma'am, you're audible. ओके, ऐप आज वर्क नहीं कर रही है बेटा, जूम ऐप अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो अगर अभी दोबारा ऐसा होता है तो मैं कल क्लास लूंगी, आज नहीं लूंगी, ठीक है? इफ अगर होता है Yes. ऐसा, ओके। तो हम क्या पढ़ रहे थे? सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। सेमी परमेएबल होती है, ठीक है? सब्सटेंस को अंदर आने और जाने की परमिशन सेल मेम्ब्रेन देती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अगर आपने 9th में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि जो हमारी ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। बाइलेयर होती है लिपिड, यानी कि 2 लेयर होती है, इस तरीके से ऐसे होगी। इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स जो होते हैं कुछ इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं, यानी कि धसे हुए होते हैं, ठीक है? अगर आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखा होगा तो, ओके। अब ये लिपिड प्रोटीन आ कहाँ से रहे हैं? बोलो। अब ये लिपिड प्रोटीन आ कहाँ से रहे? ये हम पढ़ेंगे जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, उससे पता आपको चलेगा कि ये सेल मेम्ब्रेन कैसे बनती है या उस सेल मेम्ब्रेन को बनने में हेल्प कैसे मिलती है, ठीक है? पहले अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। लर्न हो गया सबको साथ साथ? Yes, miss. Yes, समझ में आ ma'am. गया Yes, ma'am. सबको साथ साथ? वेरी गुड। Excuse अब me, क्या ma'am. होता है ना बेटा, यस मैम सेलिना वाली बुक में एक पॉइंट है, द सेल वॉल इज मोस्टली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। लेकिन मैम अभी आपने बताया कि लिपिड्स और प्रोटीन्स। सेल वॉल किसकी है? वो प्लांट की है या एनिमल्स की है? Ma'am, you're talking about cell membrane, not cell wall. किसके बारे में बात हो रही है वो? सॉरी Cell मैम। membrane. ओके, यस मैम मैम। सेलिना बुक में सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है इसमें। सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। किस क्या टॉपिक है मुझे बताओ, फिर मैं चेक करती हूँ अभी, मिस ठीक है? वही चीज है, वो बस सेल मेम्ब्रेन में लिखा हुआ है लिपिड लिपोप्रोटीन्स एंड सेल वॉल में लिखा हुआ है सेल्यूलोज। सेलुलोज। तो सेलुलोज तो बेटा आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है ना? यस मिस। हाँ। यस मैम। आकृति अभी उस पर फोकस मत करो बेटा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। पहले सब सुन लो, उसके बाद उसको पढ़ना, रीड करना, ओके? ओके मैम। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना वो एनिमल्स, अभी हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन होती है। और जो हमारी प्लांट होते हैं, प्लांट की सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है ऐसे, उसको कहते हैं हम सेल वॉल। ये सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। आकृति आपने 9th में पढ़ा होगा ये बेटा, मैंने पढ़ाया था ये वाला यस सेलुलोज। मैम। Ma'am, cell wall Okay. is present only in plant cell. हाँ, और सेल वॉल भी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, वो मैं अभी आकृति को बताने की कोशिश कर रही हूँ। समझ में आया आकृति? यस मैम। मैम सॉरी, वो मैं देख रही थी ना तो मुझे एकदम ऐसा हाँ। लगा कि मेम्ब्रेन में क्यों तो लिखा अभी हुआ हम है। प्लांट के बारे में नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाँ एनिमल्स में ही प्रेजेंट होती है, होती प्लांट में भी है, लेकिन आउटर मोस्ट की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन आता है कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो आउटर Ma'am, मोस्ट सेल वो अगर cell प्लांट wall, के ma'am. बारे में बात हो रही Cell होगी wall. तो सेल वॉल है, और एनिमल्स के बारे में बात हो रही तो वो सेल मेम्ब्रेन है बेटा। Cell membrane. तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, ओके? यस मिस। तो अभी सिर्फ फोकस रखो एनिमल्स में, अभी सिर्फ फोकस, प्लांट सेल में मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ हम एनिमल सेल के बारे में पढ़ते हैं, ओके? तो एनिमल सेल में मैंने आपको बताया जो सबसे बाहर की लेयर है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? जिसका अनदर नेम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल होती है, क्योंकि ये कुछ ही सब्सटेंस को क्या करती है, अंदर बाहर आने देती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कौन? एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? फिर कंफ्यूज Yes. मत होना। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे Yes, बोलूं? मिस। ठीक है। ma'am. अब हो क्या रहा है ना बेटा, आपने जब रेस्पिरेशन चैप्टर 9th में पढ़ा होगा तो आपने ये सुना जरूर होगा, जब हम एयर को अंदर इनहेल करते हैं तो कैसे जाता है, उसका फंक्शन होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ये किस किसने सुना है? yes. पार्डन मिस। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा।
या अभी 9th Yes, क्लास ma'am. रेस्पिरेशन में भी Yes, पढ़ा ma'am. होगा, हाई पढ़ा प्रेशर है। से लो प्रेशर में जाता है एयर। हाँ, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। हमारे पास दो टर्म होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। अब मुझे कोई डिफ्यूजन समझा दो या मैं समझाऊं सीधे? Ma'am, diffusion is the process of mixing of two substances. Of a substance. Ma'am, when two substances diffuse. Ma'am, mix. If when two substances like intermix with each other, like if two gases are present, for example, air and bromine, if they both intermix with each other, so they form only one gas only. So we cannot differentiate between them. That is Yes, ma'am. differentiation. Concentration of a Ma'am, same gas is Ma'am, it is a process in which gas travel from high concentration to low concentration when in direct contact, and in osmosis, it passes through a living membrane. Is the free movement molecules of a substance, and osmosis is the transfer of molecules from its higher Ma'am is concentration not to lower even there. permeable membrane. ओके, कौन बोल रहा था? डिफ्यूजन। Miss, diffusion is the intermixing of the two substances. For example, if two gases are there, for example, air and bromine. So when if they are left in open, so they intermix with each other, and we cannot differentiate between the two gases. That is diffusion. ठीक है, और कोई बोलेगा डिफ्यूजन? Ma'am, it is the process of mixing of two substances, and they form a concentration of the same gas on being mixed. ओके, तो होता क्या है ना बेटा, जैसे आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? अभी हम एनिमल सेल, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हम एनिमल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? हुआ क्या बेटा, हमने क्या एयर को इनहेल किया, माना ऑक्सीजन गैस का अभी कंसंट्रेशन है हाई, ठीक है? अंदर क्या होगा ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन? लो। मैम लो। माना लो है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ। Ma'am, your voice is cracking. Ma'am, your voice is not clear. Yes, ma'am, your voice is not clear. ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? Yes, Miss, अब आ रही है। अब आ रही अभी आ रही है? ओके, आज Yes, ऐसे ही कर लो, फिर कल से मैं इसमें, आज ना ऐप या तो काम नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या तो। चलो, मेरा क्वेश्चन ये था बेटा कि माना मेरे पास ये सेल मेम्ब्रेन है और बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है हाई और यहाँ है लो, तो मुझे ये बताओ कि ये जो कंसंट्रेशन है ये फ्लो किस तरफ करने वाला है? ये हमारी सेल है, It's from high to low. From high to low. वेरी गुड, हाई से लो की तरफ जा रहा है। तो बेटा अब माना अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, सेल है ना, सेल के अंदर ग्लूकोज है, ऑक्सीजन चली गई, Yes, दोनों ma'am. ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ, CO2 बनाया। माना Yes, ma'am. CO2 का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो गया हाई और बाहर हो गया लो, तो अब कैसे फ्लो करने वाला है? High to low. Ma'am, high to low.
हाई टू लो। From तो high इसी तरीके से प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। ऑक्सीजन अंदर गई, ग्लूकोज ने काम किया, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है आपने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। CO2 बनी, एनर्जी बनी। CO2 जो बनी है वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो क्या करेगा, हाई क्वांटिटी है यानी कि हाई कंसंट्रेशन है, वो बाहर की तरफ चला गया और हमारे नोजल के थ्रू बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जो ये गैसेस एक्सचेंज, ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है यानी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मैम डिफ्यूजन। diffusion. Diffusion. ये बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. क्लियर लिख देती हूँ। ओके, तो ये तो था बेटा सेल के अंदर आई है गैस, जिसको सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया है, अंदर आने की परमिशन दे दी है, ठीक है। अब वाटर बचा, तो वाटर भी आ सकता है अंदर, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि वाटर अंदर आ रहा है और बाहर कुछ नहीं जा रहा है, तो ऐसे तो सेल बहुत बड़ा बड़ा होते होते फूल जाएगा और फट जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। हम बलून को देखो, बलून को भी अगर हम वाटर देते रहेंगे तो वो एक बार के लिए क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। बट सेल के साथ क्या है, जो चीज अंदर आ रही है तो वेस्टेज भी जाएगा बाहर, होगा या नहीं? यस मिस। Yes, ये ma'am. सारा प्रोसेस सेल करता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ले ही रहा है, वो देगा भी बाहर, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या, गैसेस एक्सचेंज हमने देखा। अब हम देख रहे हैं वाटर का एक्सचेंज कैसे हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं अभी एनिमल सेल। ये एनिमल सेल बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की, हम अभी प्लांट सेल नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। तो उस पर ध्यान या बुक में ध्यान मत दो अभी, ओके। अब वाटर है, माना वाटर का कंसंट्रेशन बाहर जाता है और अंदर कम है, तो बताओ वाटर का फ्लो कैसे होने वाला है? High to low. From high अब अंदर ज्यादा हो गया है और बाहर कम हो गया है, तो कैसे होगा? हाई टू लो। High to low. यानी कि देखो चेंज हो रहा है। तो इस ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है बेटा क्या? ऑस्मोसिस। Osmosis. किस किस को समझ में आ गई ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन? यस मिस। Yes, ma'am. अब बस जस्ट इमेजिन करो कि हमारी बॉडी सेल से बनी है, तो एक सेल ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो पूरे सेल्स भी तो कर रहे होंगे, है ना। वाटर का एक्सचेंज Yes, हो रहा है, ma'am. गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। अभी भी हम बात कर रहे हैं, ये एनर्जी हमें कैसे मिल रही है? जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, एनर्जी बना रहा है, ATP की फॉर्म में स्टोर हो रही है, तभी तो हम बात कर पा रहे हैं। और CO2 तभी तो छोड़ पा रहे हैं बाहर, क्योंकि गैस उसको, जो आपकी सेल्स हैं वो बाहर अलाउ कर रही है उसको जाने के लिए, है ना। तो ये होता है बेटा हमारे एक सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन अच्छे से क्लियर हो गई? यस मिस। Yes, ma'am. ये है सेल मेम्ब्रेन। अगर इस बार मैं डिस्कनेक्ट होती हूँ तो मैं कल क्लास लूंगी, ओके, वेट मत करना, ठीक है ना। यस मिस। अब हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल के बारे में, जिसमें अभी आकृति कंफ्यूज थी। सेल वॉल, अभी हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी। कॉन्सेंट्रेशन मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, आपने वो पढ़ा होगा, HCl H2SO4 पढ़ा है? यस मैम। यस मिस। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है फिर उसमें? एक कंसंट्रेशन होता है, एक डाइल्यूट होता है, क्या होता है उसका मतलब? चलो वो तो केमिस्ट्री के छोड़ो। मैम लेस कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट जब मोर ऑफ सोल्यूट होता है तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जब मोर ऑफ सॉल्वेंट होता है तो वो ज्यादा डाइल्यूटेड। बस, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल वॉल के बारे में। चैप्टर बड़ा है, मैं इसको डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये 9th में आपका फर्स्ट चैप्टर था और ये 10th में भी फर्स्ट चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे तो वो सेल डिवीजन है। अगर सेल के ही बारे में पता नहीं हो तो फिर डिवीजन करवा के भी फायदा नहीं है ना। तो इसीलिए मैं आराम आराम से आपको करवा रही हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आज और कल चलने वाली है बायो, फिर फिजिक्स स्टार्ट होगी या केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, ओके। यस मिस। तो ये जो सेल वॉल है ये होती है हमारी प्लांट सेल में प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एनिमल्स में तो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे प्लांट सेल में ये प्रेजेंट ही नहीं होती सेल मेम्ब्रेन। क्या प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होती होगी? यस मिस। बोलो, होती है। लेकिन हम इसको क्यों नहीं कंसर्न कर रहे हैं? क्योंकि बेटा outermost cell wall होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। The most cell wall, after that is cell membrane.